दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे संडे Q&A सेशन में, जिसमें आप जो भी सवाल मुझसे पूछते हो उन सभी का मैं आपको सॉल्यूशन करता हूं। आज भी बहुत सारे सवाल आपने मुझसे पूछे हैं, कुछ टीचर्स के हैं, कुछ स्टूडेंट्स के हैं, कुछ पेरेंट्स के हैं, कुछ CM3 को लेकर के हैं, कुछ एडमिशन को लेकर के हैं, कुछ ट्रांसफ़र को लेकर के हैं, कुछ कट ऑफ मार्क्स को लेकर के हैं। मुझे 11th में क्या लेना चाहिए, मुझे क्या मिलेगा, क्या मेरा स्कूल ट्रांसफ़र हो जाएगा, CM3 का ट्रांसफ़र, बहुत सारे सवाल पूछे हैं। खैर सभी का सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा। भले आप सवाल पूछ पाए हो या नहीं पूछ पाए हो, लेकिन सॉल्यूशन फिर भी आपको मिलेगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं। शेयर कर दें अपने दोस्तों को। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप मुझसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और फॉलो ज़रूर कर लेना। आइए एक एक करके हम सवाल ले लेते हैं आपका। पहला सवाल विशाल ने पूछा है, सर मैं 11th क्लास में अभी गया हूँ, मैंने ह्यूमैनिटीज़ ले ली, सर मुझे सेक्शन चेंज कराना है। सेक्शन चेंज कराना है, इनको स्कूल चेंज नहीं कराना। मुझे B में डाल दिया है जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे D सेक्शन मिल जाएगी। मैंने आज ही अपनी सिस्टर को ये बताया, उसने कहा कि सेक्शन D में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता, तो बता दो सर, इंग्लिश सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ, मुझे फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट चाहिए, तो मैं चेंज करा सकता हूँ। देखिए दो चीज़ें हैं आपके, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। आपका जवाब सवाल अलग है। देखो आपको मैं अगर सवाल का जवाब दूँ तो आप कर सकते हैं। आपको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, आपको इंग्लिश नहीं चाहिए, आप अपना सीधा D में करवाइए और अपने स्कूल में बताइए, क्योंकि सब्जेक्ट वो आप ले सकते हैं जो आपका दिल कर रहा है। सब्जेक्ट लेने में, स्ट्रीम लेने में कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता, तो आपको जो सब्जेक्ट चाहिए वो ले लीजिए। कई बार क्या होता है कि हमारे स्कूल में एक व्यवस्था होती है, भाई स्कूल में मान लीजिए आप सिंगल ऐसे हैं जो कोई चीज़ चाह रहे हैं, तो वो नहीं मिल पाएगा। ऐसे कंडीशन में फिर आपको आपका ट्रांसफ़र करवाया जाता है, तो आप कर सकते हैं। बट मैं आपको यही सजेशन दूंगा, अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो देखिए कमज़ोर आज हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि आप 1 महीने बाद भी कमज़ोर रहोगे या 6 महीने बाद भी कमज़ोर रहोगे। आप मेहनत करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, सफल हो जाओगे। फिजिकल एजुकेशन भी ठीक है। और यहाँ पर बात, अगर आपको B सेक्शन में डाला है तो ज़रूर टीचर्स ने आप पे भरोसा किया हो, आप कर सकते हो। बाकी आप अपना सेक्शन D करवा सकते हैं। अपने स्कूल में बताइए कि भाई मुझे D सेक्शन में जाना है। लेकिन एक होता है इंग्लिश मीडियम और एक होता है इंग्लिश, ऐसा नहीं है। B सेक्शन इंग्लिश मीडियम में होता है AB, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि D में इंग्लिश नहीं होगा। आपके स्कूल में जो सिस्टम बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है, और मुझे लगता है कि शायद D में भी इंग्लिश होगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट होगा। और अगर आपको फिजिकल एजुकेशन चाहिए तो अपने बताइए भाई मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी है, मुझे फिजिकल एजुकेशन ही पढ़नी है, तो आपको वही सवाल, वही जो स्ट्रीम मिलेगी जो आप चाह रहे हो। अगला सवाल अंशु ने पूछा है, और अंशु का सवाल देखते हैं क्या है। सर प्लीज़ बता दीजिए कि बच्चे का कोई प्रूफ नहीं है दिल्ली का, उसके माता पिता का भी कोई प्रूफ नहीं है दिल्ली का, तो क्या अभिषेक में क्या लिखा है, अभिभावक में, ओके, अभिभावक में उसकी मौसी का नाम और आधार कार्ड प्रूफ दे सकते हैं, तो क्या एडमिशन मिल जाएगा या नहीं? ऐसा थोड़ा सा ठीक से लिखे ताकि मुझे, ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं है, प्लीज़ क्लियरली बता दो। टीचर्स हो, आपको तो सब पता है, प्लीज़ बता दीजिए, सब प्रॉब्लम ख़त्म हो। देखिए आपका भी 2-3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। पहला तो आप उनका आधार कार्ड चेंज करवा दीजिए। अगर उनके सारे पेरेंट्स वहीं रहते हैं तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। 3 चीज़ें हैं, या तो पेरेंट्स का हो, माता पिता या अभिभावक, है ना। तो आप अगर गार्जियन के साथ रह रहा है बच्चा तो उनका दे सकता है, लेकिन गार्जियन ये लिख के दे, सारा प्रूफ दे कि भैया हमारे साथ रहेगा और ये हमारे साथ पढ़ रहा है, तो एडमिशन हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको दूसरा सॉल्यूशन बढ़िया बताता हूँ। आप बच्चे का कोई अकाउंट खुलवा दीजिए दिल्ली के अंदर। दिल्ली में जब आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा तो बैंक अकाउंट के बेस पर फिर आपका जो आधार कार्ड है बच्चे का उसमें चेंज हो जाएगा, है ना। और आधार कार्ड चेंज हो जाएगा तो कोई एक डॉक्यूमेंट तो चाहिए आपको दिल्ली का,
कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिल्ली का होना चाहिए, वो आप कोई दिल्ली का बना लीजिए। इसमें रेजिडेंस प्रूफ में आपका राशन कार्ड वगैरह चलता है जिसमें बच्चे का नाम हो, या आधार कार्ड है, या वोटर ID कार्ड है। सीधा सिंपल सा फंडा है, अकाउंट खुलवा लीजिए और अकाउंट किसी भी प्राइवेट बैंक से खुलवा लीजिए, ये आराम से खुल जाता है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक प्रूफ अपने पास रखिए, स्कूल भी अपना रिकॉर्ड रखता है, तो भाई स्कूल को भी कल को ये बोले इसका कुछ भी दिल्ली का नहीं है, आपने एडमिशन कैसे दे दिया, है ना। पेरेंट्स की तरफ से हो सकता है, सॉरी अभिभावक की तरफ से, बट फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बच्चे का अकाउंट खुलवा लो, अकाउंट बेस पर आधार चेंज करवा लो। अगर उसको पढ़ना है तो पढ़ना ही है, फिलहाल आप फॉर्म भर लो, फॉर्म भरने के बाद नाम आ जाएगा तो आप उसका आराम से करवा सकते हैं। अगला सवाल सिमरन ने पूछा है, सर प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दो। सर मैं स्कूल चेंज कराना चाहता हूँ, ट्रांसफ़र लेकर के मैं दूसरे स्कूल में जाना चाहता हूँ, मेरा रीज़न नहीं दिया है। मेरा रीज़न नहीं दिया है कि मेरे स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं है। अच्छा, रीज़न यही दिया है कि वातावरण अच्छा नहीं है, आए दिन झगड़े होते रहते हैं, तो मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसी समस्या वाले ना आप नहीं है, बल्कि ऐसी समस्या वाले बहुत सारे बच्चे हैं, और इवन पेरेंट्स भी इस डाउट को लेकर के मेरे पास आते हैं कि क्या स्कूल ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, स्कूल ट्रांसफ़र और एडमिशन, ये सारी चीज़ें हर बच्चे का अधिकार है। आप चाहे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, आप चाहे एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी ट्रांसफ़र से नहीं रोक सकता, कोई भी एडमिशन से नहीं रोक सकता। लेकिन एक क्राइटेरिया होता है ना, एक बेस होता है। आप नॉर्मली कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपको जो मुझे एडमिशन दे दो, अरे कौन हो आप, प्रूफ तो देना होगा ना। अब आपको ट्रांसफ़र करवाना है, आपका ट्रांसफ़र 110% होगा, प्रूफ तो चाहिए ना, रीज़न चाहिए। आपके पास रीज़न नहीं है, अब आप कह रहे हो कि हमारे स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं है। ऐसा कौन सा स्कूल है जहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, मुझे आप कमेंट में बताइएगा। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो ये बताइए कि हमारे स्कूल का, किस स्कूल का वातावरण अच्छा है। इवन कई बार हो जाता है बच्चों में आपस में, CM श्री स्कूल अभी बेस्ट हैं, बट ऐसा नहीं है कि झगड़े वहाँ नहीं होते होंगे, सब जगह होते हैं। क्या आपके परिवार में झगड़े नहीं होते तो क्या परिवार बदल दोगे? गली में झगड़े होते हैं तो क्या गली बदल दोगे? अच्छा, देश में झगड़े होते हैं तो क्या देश बदल दोगे? झगड़ा कोई रीज़न नहीं है, वो आज है, कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता। आपको ध्यान रखना अपने पढ़ाई पर फोकस करें। आप छोड़ो जो झगड़े कर रहे हैं, झगड़े वाला माहौल तो आपको सब जगह मिलेगा, आपको मैनेज करना होगा, हैंडल करना होगा। ये ट्रांसफ़र का रीज़न नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वैलिड रीज़न है तो आपका ट्रांसफ़र 110% होगा। कोई भी माइकल लाल ट्रांसफ़र से नहीं रोक सकता, एडमिशन से नहीं रोक सकता, वैलिड रीज़न आपके पास होना चाहिए। अच्छा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके स्कूल का माहौल कैसा है ना, लड़ाई झगड़े के मामले में। बाकी देखो, मैं भी काफ़ी सारे स्कूलों में होके आ चुका हूँ, काफ़ी सारे स्कूलों में मैं पढ़ाया है, एक्सपीरियंस। मैंने मॉर्निंग स्कूल का एक्सपीरियंस लिया, मैंने इवनिंग स्कूल का एक्सपीरियंस लिया, मैंने सिर्फ लड़कियों वाले स्कूल का एक्सपीरियंस लिया, मैंने सिर्फ लड़कों वाले स्कूल का एक्सपीरियंस लिया, और मैंने कोएड स्कूल का, मतलब दिल्ली में जितने भी टाइप के स्कूल हैं ना, सबका मुझे एक्सपीरियंस है। कहाँ किस टाइप के बच्चे होते हैं, अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। सबसे बेस्ट स्कूल कौन सा होता है मैं आपको बता दूंगा। अगला सवाल आरव आर्ट का है, तो क्या पूछ रहे हैं आरव? भैया हमने भरा था तो हमारा बहुत दूर आया, हमने कहा उन्हें दूसरा स्कूल दे दो तो उन्हें नहीं दिया, हमने मना कर दिया, तो क्या मेरी बच्ची का दोबारा? भाई सवाल क्लियर नहीं है। देखो, आप जब भी सवाल पूछते हो ना, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा टाइम दो, आप जल्दबाजी ना किया करें। आपके हर एक सवाल का मैं सॉल्यूशन आपको देता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ। अब बस आपने वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। आप, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये CM श्री स्कूल की बात कर रहे हैं, इन्होंने फॉर्म भरा था, शायद सिलेक्शन हो गया इनका, और अब इनको जो स्कूल मिला है इनको वो ही नहीं चाहिए, या हो सकता है इन्होंने नॉन प्लान का फॉर्म भरा है और जो इनको स्कूल मिला है वो इनको नहीं चाहिए, अब उनको ट्रांसफ़र करना है। अब यार ट्रांसफ़र, पहले आप एडमिशन लो ना, एक बार एडमिशन लो, उसके बाद ट्रांसफ़र का बाद में सोचेंगे। अब आपने मना कर दिया तो आपका होगा ही नहीं ना, उसके बाद दूसरे को मौका मिल जाएगा, दूसरे कैंडिडेट को। तो आप देखो, दूसरा कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहा है उसको तो ये लग रहा होगा कि ये ना करें, लेकिन मैं तो आपको सही गाइड करूँगा ना। आप सबसे पहले एडमिशन लो,
एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद ट्रांसफ़र के लिए सोचना, ठीक है। ट्रांसफ़र हो जाएगा बहुत बढ़िया, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ हैं, जिस कंडीशन में हैं, जिस जगह पढ़ रहे हो वो जगह बेस्ट नहीं है तो आप बना सकते हो, हर जगह बेस्ट है। कमल कीचड़ में खिलता है, कभी नहीं सोचता कि मैं गंदे जगह पे रहता हूँ, नहीं, वो ऊपर निकलता है और सबसे महंगा फूल कमल का बिकता है, ठीक है। तो आप भी वो कमल बन सकते हैं। ये लड़ाई झगड़ा है या मुझे वो वाला स्कूल अच्छा नहीं लगा, देखिए इन चक्करों में पढ़ेंगे तो आप पढ़ाई पर फोकस कर ही नहीं पाएंगे। बेटर है कि आप एडमिशन, सबसे पहले आप एडमिशन ले लो। अगला सवाल घरवाली, अच्छा गढ़वाली, ओके, तो हमारे गढ़वाल के हैं उत्तराखंड के, तो आई एम आल्सो गढ़वाली। क्या पूछ रहे हैं कि प्रेजेंस एट वन ऑफ द एग्जाम सेंटर इन दिल्ली फॉर CMC स्कूल एडमिशन टेस्ट फॉर स्टेम 11 इज ऑलमोस्ट लो वैकेंट, लेट्स सी फॉर कट ऑफ। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम सेंटर हैं बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भर देते हैं। फॉर्म भरने के बाद कईयों को सेंटर दूर पड़ता है, वो नहीं देते, कईयों का उस दिन दूसरा काम पड़ जाता है, वो इसलिए भी नहीं देते। और कमाल की चीज़ है कि कईयों को तो यही नहीं पता लगता था कि एग्ज़ाम कब हुआ, वो फॉर्म भी भरते हैं, एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता लगता, ना वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, हमारी वीडियो देखते ही नहीं है। अच्छा वीडियो देखेंगे, थोड़ी सी देखेंगे, आगे पूरा देखेंगे नहीं, फिर कमेंट करते हैं वहीं पे, सर एडमिट कार्ड कब मिलेंगे। मैंने वीडियो बनाई है कि एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड करो, वहाँ पूछते हैं सर एडमिट कार्ड कब आएंगे। अब ऐसे बच्चे जब रिजल्ट आ जाता है ना, उसके बाद पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं कहूँगा बेटा वेट करो, आपका एग्ज़ाम होगा आज नहीं तो 5 साल बाद ज़रूर होगा। अच्छा इनका सवाल है कि भाई कट ऑफ का, तो देखिए बच्चे कम आए हैं, नो डाउट बच्चे कम थे सेंटर पे, और जिसके कारण क्या होता है कि मेरिट कम आ जाती है ना, और ऐसा नहीं है, वैसे मेरिट ज़्यादा भी जा सकती है क्योंकि कम ही बच्चे हैं। उसमें क्या होता है कि कम बच्चे हैं तो मेरिट कम जाने का चांस इसलिए होता है क्योंकि सीटें ज़्यादा होती है ना। मान लीजिए 10 सीटें हैं, 10 सीटों पे 1000 बच्चों ने भर दिया तो मेरिट ज़्यादा जाएगी क्योंकि 1000 बढ़िया बढ़िया बच्चों को ले लिया जाएगा। अगर उसी 10 सीटों में 100 बच्चों ने फॉर्म भरा तो कट ऑफ कम हो सकती है। अच्छा उसी 10 वाले बच्चों में, अच्छा 10 ही बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, सारे सेलेक्ट हो गए, है ना, तो मेरिट कैसे डाउन जाती है। अब आप देखेंगे कट ऑफ कम जाएगी, जहाँ तक मुझे भी लगता है। वीडियो लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। देखिए आपके सारे कमेंट्स लिए हैं बच्चे, ताकि डाउट में ना रहे, पेरेंट्स को सारी जानकारी मिलती रहे क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम भी आपसे चाहते हैं कि वीडियो लाइक करना। अच्छा नीचे लाइक के बगल में एक हाइप भी होता है, तो हाइप भी कर लिया करो, उसमें आप सुपर चैट दे सकते हैं, तो 10, 20, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये का आप चंदा भी दे सकते हो हमें, है ना। तो खैर ये कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है मोहम्मद दानिश का, भाई मेरे बेटे का एडमिशन EWS के तहत फर्स्ट क्लास में हुआ है, पर मेरे बेटे का स्कूल बहुत दूर पड़ रहा है, इसलिए मैं अपने बेटे स्कूल चेंज करवाना चाहता हूँ, भाई कैसे होगा। देखिए सीधी बात है, आप बड़े लकी हैं कि आपका EWS में हो गया। फ्री में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप दूर और नज़दीक सोच रहे हो, बताइए अब क्या मैं आपको सॉल्यूशन दूँ। EWS कैटेगरी के बच्चों का जिस स्कूल में नाम आता है वो आपने जो स्कूल भरा वही वाला स्कूल है, तो ऐसे बच्चों का ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने भरा था इस स्कूल का, आप चाह रहे हो कि दूसरे स्कूल में, क्यों लेगा दूसरा स्कूल, क्योंकि दूसरे स्कूल के पास तो उन्हीं बच्चों के नाम है ना, जो बच्चे वहाँ सेलेक्ट हुए, कोई भी नहीं लेगा, आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। सॉल्यूशन की बात करें तो जो स्कूल आपको मिला है उस स्कूल में जाइए, एडमिशन कराइए। दूर पड़ता है, आप किराया देखिए, थोड़ा सा जो प्राइवेट स्कूल में आपको खर्चा करना था ना, बहुत सारे झमेले होते हैं प्राइवेट स्कूल के, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, आपको वैन लगा लो, आप बच्चे को खुद ड्रॉप कर लो, खुद ले आओ, है ना। बेस्ट तरीका यही है कि आप खुद लगा लो और खुद छोड़ो, खुद लाओ। बाकी आपका बच्चा है, आपको देखना है, मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन दे सकता हूँ। वीडियो लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, शेयर करने के लिए अपने सभी ग्रुपों में स्टेटस पे लगाइए, ताकि जिन बच्चों के, जिन पेरेंट्स के और के डाउट हो उनके भी क्लियर हो सकें। अगला सवाल नरेंद्र सिंह जी का है, सर पहले प्राइवेट स्कूल में 8 का एग्ज़ाम देकर के पास हुए हैं, CM3 में सेलेक्ट नहीं हुए, तो गवर्नमेंट स्कूल में 9th क्लास में एडमिशन ले लिया है, ओके।
और अपनी प्राइवेट स्कूल की टीसी वहाँ जमा कर दी है, अगर वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा है, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, आपने CM3 का फॉर्म भर दिया, CM3 के भरोसे बैठे रहेंगे तो पता लगे ना यहाँ करेंगे ना वहाँ करेंगे, इसलिए आपने नॉन प्लान का भी भर दिया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, बच्चा क्या करता है, सब जगह पेरेंट्स जो है सब जगह हाथ पैर चलाते हैं, एक जगह के भरोसे नहीं रहना। आप सेलेक्ट नहीं हुए, आपने नॉन प्लान में भर दिया, एडमिशन करा दिया, डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आता है तो आपका स्कूल आपको ट्रांसफ़र कर देगा और जिस स्कूल में आपका नाम आया वहाँ चले जाएगा, आपका सारा जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो वहाँ का हो जाएगा। आपको दिक्कत ये आएगी कि जो आपकी मेरिट है वो प्राइवेट स्कूल के अकॉर्डिंग बनी है, अब आप गवर्नमेंट स्कूल में हो, ऐसे में आप उन्हें पूरी बातें बताएं कि भाई मैं 8वीं में मैंने प्राइवेट में पढ़ा था और ये प्राइवेट की मेरी टीसी है, अब मैं गवर्नमेंट में इसलिए आ गया हूँ क्योंकि नॉन प्लान का भर दिया था, उसमें भी नाम आ गया था और एक जगह में वेट कर नहीं सकता था। तो ऐसे में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका स्विच हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कॉल ना करें, आप कोई भी कॉल ना करें, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ सबका सॉल्यूशन करने का। बाकी आप भी हमें सपोर्ट किया करें, वीडियो को लाइक करने में, शेयर करने में। अगला सवाल है अंतराज ज्योति ना, अंतराज ज्योति, क्या सवाल देखते हैं कि सर मेरे बेटे का एडमिशन CM3 स्कूल में हो गया है, लेकिन उसके पुराने प्राइवेट स्कूल वालों ने SLC देने में बहुत परेशानी की और 11,000 भी ले लिए। माय गॉड, ऐसे क्यों ले रहे हो भाई, और आप लोग दे रहे हो? SLC निकालने का कोई पैसा नहीं लगता, SLC बिल्कुल फ्री में निकलती है, SLC आपका राइट है। अगर आपसे फीस ली है तो स्लिप दी होगी, स्लिप लेकर के सीधा कोर्ट जाइए, सीधा रिपोर्ट कीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर को रिपोर्ट कीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कीजिए। अगर एक गलत फीस लिए तो रिकवर हो जाएगा, बाकी अगर फीस आपका बनता है तो भाई देना पड़ेगा, अगर पुराना फीस कुछ बता है तो वो तो देना पड़ेगा। मैंने पैसे जमा कर दिए, ओके, उसके बाद उन्होंने SLC तो दे दी लेकिन उसमें काउंटर साइन नहीं थे। अब हमने काउंटर साइन के लिए SLC ऑफिस में जमा कर रखी है, लेकिन उसमें कितना समय लगेगा यह पता नहीं। हमें 15 तारीख तक डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, अगर तब तक काउंटर साइन SLC नहीं मिल पाती तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करें सर। अच्छा, आपकी वाली जो समस्या है ना, ये बहुत सारे पेरेंट्स की है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले थोड़ी सी दिक्कत करते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आपकी तरह आते हैं। सीधी सी बात है, पहले तो ये जो 11,000 का आपने हिसाब लगाया वो किस बेस पे दिया मुझे नहीं पता, बाकी आपका मैटर है तो आपने दे दिया, और देने थे तो ठीक है, अच्छा कर दिया। बाकी SLC फ्री में आपको मिलती है। दूसरी चीज़, काउंटर साइन करवाने का काम स्कूल वालों का होता है, स्कूल वाले ही काउंटर साइन करवाते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल वालों का अपना प्रोसीजर होता है, हो सकता है वो लेट काम करे, आप उनसे ले आए, आप खुद EO के पास जाएँ, एजुकेशन ऑफिसर के पास जाकर के आप साइन करा ले। वहाँ पर भी 1 to 1 तो वो करेंगे नहीं, तो वो भी क्या करते हैं, ले लेते हैं, लेने के बाद जमा कर देते हैं। उनको भी पता है कि बच्चे आएंगे और ये सारे काम होंगे, तो वो एक साथ ही सारे साइन कर देते हैं। अब आपकी SLC गई है, 15 तारीख का टाइम दिया, तो 15 तारीख बहुत है, अभी 4-5 दिन और हैं और आ जाएगा। बाकी अगर नहीं आता है तो आप जो है उस SLC की फ़ोटो खींच के और अपने वहाँ जमा कर दीजिए। उनको भी पता है, देखिए स्कूलों को भी पता है कि SLC में टाइम लगता है, आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, आपका हो जाएगा। उन्हें सारी बातें बताएं कि भाई हमने वहाँ से SLC निकाल ली, हमने वो वहाँ जमा कर दिया, काउंटर साइन हो जाएंगे, हम आपको दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इंश्योर कर दें, आपको टाइम मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं बैठा हूँ, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन से नहीं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, लेकिन फॉलो भी कर लीजिएगा भाई। हमारे इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा फॉलोवर कम पड़ रहे हैं, लाइव नहीं आ पाता हूँ, वहाँ से 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, फॉलोवर चाहिए, और वहाँ पे मेरे 850 के करीब हैं। तो एक बार थोड़ा सा जोर लगाओ और हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ा देना। अगला डाउट, कुछ अजीबोगरीब नाम है यूजर करके, सर मैं नॉन सीटेट बेस पर रिलीव हुई थी, ओके, कोई टीचर हैं 2019 में, और 2019 वाले बैच में ही मेरा सीटेट क्लियर हो गया था। आफ्टर रिलीविंग मैं बहुत बार एप्लीकेशन और सीटेट सर्टिफिकेट लगा के आई थी तिमारपुर, लेकिन किसी भी लिस्ट में मेरा नाम नहीं दिया इन्होंने। TGT संस्कृत में अभी 16 फरवरी 2026 को विद्या शिक्षा
केंद्र में भी आईडी अनलॉक करने के लिए एप्लीकेशन और सीटेट सर्टिफिकेट लगाया, पर उन्होंने ये बोला है कि जब आप रिलीव हुए थे उस टाइम आपका सीटेट क्लियर नहीं था, इसलिए नाम नहीं दे रहे लिस्ट में। आप कुछ हेल्प कर सकते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे अपना सीटेट मॉड्यूल में अपडेट करवाएं। आई थिंक आप गेस्ट टीचर हैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, और ये समस्या मुझे लगता है कि आपकी नहीं, आपके साथ कईयों की औरों की होगी। और सबसे पहले तो आप ऐसे जो आपकी तरह के हैं उनका एक ग्रुप बनाइए और सबसे कांटेक्ट कीजिए, सारे एकजुट होइए। आपका सॉल्यूशन उसकी बात बता रहा हूँ मैं। पहले आप ये समझिए, जो सिस्टम है, सिस्टम ये कहता है कि जिस टाइम आपने आवेदन किया है ना, उस टाइम आपके पास डॉक्यूमेंट थे या नहीं थे। मान लीजिए मैं जब सेलेक्ट हुआ उस टाइम मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बल्कि विज्ञप्ति निकलने तक सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये आप भी जानते हैं क्योंकि आप टीचिंग फील्ड में हैं। अब लेकिन उस दौरान नहीं था, तो कई बार हम प्रोविज़न पे भी हम कर लेते हैं। अब नॉन सीटेट वालों को सरकार ने हटाया क्योंकि वो नॉन सीटेट, उनका सीटेट क्लियर नहीं था, लेकिन वहाँ पर सरकार ने कोई टाइम नहीं दिया था, अल्टीमेट नहीं दिया था कि भाई आप 1 बार 2 बार 3 बार। हालांकि किसी भी नॉन सीटेट हटने वाले ने ये भी कोर्ट में या कहीं भी अपील नहीं करी कि भाई हमें मौका दो, 1-2 मौका दो। और उस टाइम जब हटे थे तब आपके पास सीटेट नहीं था, अब बाद में आपका हो गया, लेकिन अब आप तो हट गए ना, अब आप नए सिरे से भरते हैं तो आपका हो सकता है। उसके बावजूद भी गेस्ट टीचर के फॉर्म निकले थे, शायद आपने नहीं भरे। जो पैनल 2020 का पैनल था, ड्राइंग पैनल, उसमें आप फॉर्म भरते तो शायद पॉसिबल होता। बट अब सॉल्यूशन क्या है, वैसे नियम के अनुसार तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अब आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट पहले तो आप शिक्षा विभाग से बात कीजिए, मुझे लगता है वो नहीं करेंगे। आप कोर्ट में जाइए, अपने जैसे और टीचर्स को पकड़िए जिनका बाद में सीटेट हो गया। आपने भी अपने कीमती समय दिए हैं दिल्ली शिक्षा विभाग को, अब आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वकील अच्छा कीजिए, उन्हें अपनी सारी बातें बताइए। आपका उसी दौरान सीटेट हो गया, हो तो गया, अब आपको मौका मिलना चाहिए एक्सपीरियंस बेस पर। सारे इकट्ठे होके जाइए। अगर आपको किसी वकील का नंबर चाहिए होगा तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपका कांटेक्ट करा सकता हूं। बट आप बेटर है कि आप खुद कोर्ट जाइए और अपने लेवल पे आप वकीलों की जानकारी लीजिए, ठीक है। पूरा संभव नहीं है, लेकिन हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और आप कोशिश कीजिएगा क्योंकि 2019 में ही रिलीव हुई थी आप, और 2019 में आपका सीटेट हो गया, तो आप कोशिश कीजिए, पॉसिबल है, आपका हो सकता है। अगला सवाल शशांक गिरी का है। क्या पूछ रहे हैं? सर मेरा नाम शशांक है, मैं प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मेरे मार्क्स 124 आए हैं और स्कूल की कट ऑफ गई है 132 नंद नगरी और क्लास 6, और मेरा नॉट सेलेक्टेड लिख कर आया है। सर क्या मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में आ सकता है? प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। देखिए, ये आपका जो डाउट है उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, किन्हीं बच्चों का, कितने नंबर वालों का, किस कैटेगरी का, किस स्कूल के अकॉर्डिंग किस क्लास में एडमिशन होने के चांस हैं। मुझे लगता है आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, क्योंकि 3 दिन पहले आपने ये वीडियो कमेंट डाला है, और ऑलरेडी मेरे ख्याल से 1-2 दिन, अच्छा उसके बाद शायद मैंने वीडियो डाली हो, तो हो सकता है कि मैंने आप कल की वीडियो देख लेंगे, कल परसों की, तो आप को सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी 132 और 34 में आपका लगभग 8 नंबर का फ़र्क है, तो मैं आपको झांसे में नहीं रखूँगा, इतना पॉसिबल नहीं है। हाँ, 1-2 नंबर का अगर आपका है गैप तो हो सकता है, बट ये तो ज़्यादा ही हो रहा है, तो आप अपने लिए दूसरा ऑप्शन देख लीजिए। मुश्किल लग रहा है मुझे 8 नंबर का गैप। अगला सवाल सुशील कुमार का है। क्या पूछते हैं, क्या नॉन प्लान के तहत एडमिशन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो सकता है, और CM श्री स्कूल में नॉन प्लान के तहत फॉर्म भर सकते हैं? हर कोई चाहेगा ना यही वाला। अगर नॉन प्लान में CM श्री के एडमिशन निकल गए तो फिर टेस्ट का ख़त्म हो जाएगा ना, टेस्ट बेस, तो फिर क्वालिटी नहीं रहेगी। CM श्री स्कूलों को क्वालिटी वाले स्कूल बना रहे हैं। नॉन प्लान का मतलब है कि आपको पढ़ना आता है नहीं आता है, आप कहाँ से कैसे क्या है, सबको एडमिशन मिलेगा। अब CM श्री का अलग लेवल है और नॉर्मल स्कूलों का अलग लेवल है, ये मैं वीडियो बना चुका हूँ। देखिए, सीधी सी बात है कि नॉन प्लान एडमिशन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी नहीं होता। आप ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो और आप चाह रहे हो कि मैं नॉन प्लान का भर दूँ दूसरे स्कूल में,
तो ये भी आपका नहीं होगा। नॉन प्लान का मतलब है जो आज से पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, सेम गवर्नमेंट के सेम गवर्नमेंट में नहीं पढ़ता। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप दिल्ली में नॉन प्लान नहीं भर सकते। लेकिन अगर आप यूपी के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो या उत्तराखंड के, झारखंड के, हरियाणा के, राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे तो आप दिल्ली में तब नॉन प्लान का भर सकते हैं। ठीक है, दोनों का अलग अलग है। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी आप नहीं कर सकते सेम दिल्ली में। और CM श्री का तो खैर होता ही नहीं है, तो CM श्री में तो एडमिशन बेस पर ही आपका एडमिशन होगा। अगला सवाल है सूरज प्रकाश चौधरी। क्या सवाल है चौधरी साहब का, एक बार देख लेते हैं। अगर बच्चे का बैंक अकाउंट नहीं है तो कैसे भर सकते हैं? फॉर्म तो भर ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब एडमिशन हो जाता है ना तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनका बैंक अकाउंट खाली होता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका आधार कार्ड ही नहीं है, और हम बाद में जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है उसके बाद उनसे बार बार मंगाते, बेटा आधार कार्ड लाओ, बैंक डिटेल लाओ, ये लाओ, ये लाओ। ऐसा नहीं है, फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर लीजिए। बाकी अकाउंट के बिना आगे बढ़ सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है, और अगर नहीं बढ़ेगा तो आप फ़िलहाल तो कुछ भी डाल दीजिए, आपको एडमिशन कराना है और उसके बाद अकाउंट खुलवा लीजिए। वैसे अकाउंट खुलना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आराम से बैंक वाले पकड़ पकड़ के अकाउंट खोलते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी दिक्कत है तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके पेरेंट और गार्जियन का लगा लुगा के ख़त्म करो यार, अकाउंट खोलो आराम से। अकाउंट की दिक्कत नहीं आती है, और अगर आपका अदर गवर्नमेंट में अकाउंट है तब भी आपका चल जाएगा। अगला सवाल पूछा है अंकित दिवाकर ने। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी, मेरा बेटा नॉट सेलेक्टेड आया है, क्या दोबारा उसका नाम आ सकता है? दोबारा आ सकता है, वेटिंग लिस्ट में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, और बाकी मैंने सेपरेट वीडियो डाली है, आप उसे देख लेंगे। अगला सवाल प्रिंस का है। क्या पूछा प्रिंस ने? सर PCM और PCB की कट ऑफ सेम जाती है क्या डिफरेंट 11th में? अब यार कट ऑफ का कुछ नहीं कह सकते हैं। PCM में सारे बच्चे धुरंधर आ गए, कट ऑफ बढ़ गई। PCB में सारे बच्चे मतलब नॉर्मल थे, कट ऑफ घट गई। कट ऑफ का PCM PCB से कोई लेना देना नहीं होता। कट ऑफ का ह्यूमैनिटीज़ में, PVA में, STEM में कोई लेना देना नहीं। कट ऑफ अच्छे बच्चे कहीं भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है आर्ट्स वाले बच्चे कम तेज होते हैं? बहुत कमाल के होते हैं। आर्ट्स वाले बच्चे भी ज़बरदस्त कट ऑफ लेकर के आते हैं। तो कट ऑफ के मामले में तो आप ये ना कहा करें कितनी कट ऑफ जाएगी, कम किसकी जाएगी, ज़्यादा किसकी जाएगी, इस तरह PCM PCB। बाकी मैं जल्दी ही आपके लिए STEM की ओवरऑल PCB PCM की कट ऑफ लेकर के आऊँगा, और उसमें हमें क्लियर होगा कि भाई आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो एक बार जल्दी वीडियो आ जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से भी उस वीडियो को ले सकते हैं। अगला सवाल है श्रीकांत दुनिया। क्या है इनकी दुनिया? सर EWS के बच्चों का ट्रांसफ़र होगा या SLC का या निकलवानी पड़ेगी? EWS के बच्चों का ट्रांसफ़र होगा। SLC क्यों निकालनी है भाई? EWS वाले बच्चों को मैंने पहले बता दिया, उनका ट्रांसफ़र नहीं होता है। बाकी निकलवानी क्यों है? जिस स्कूल में पढ़ रहे हो पढ़ो, उसमें अच्छा स्कूल है। ठीक है, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे और भी बहुत सारे सवाल पूछे हैं यहाँ पे, तो कुछ लोगों के, कुछ पेरेंट्स स्टूडेंट्स के, कुछ टीचर्स के सवाल रह गए। बहुत लंबे चौड़े सवाल, मतलब ज़्यादा सवाल हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपकी सुविधा के लिए ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो मैं इनसे रिलेटेड अगली वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें कि देखो यहाँ पे किन किन के सवाल हैं, STEM कट ऑफ वो कितनी है। ठीक है, तो इसकी मैं अगली वीडियो पार्ट 2 लेकर के आऊँगा Q&A वाली, तो आप उसका वेट कीजिएगा। बाकी ये वीडियो कैसे लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका क्या डाउट है, आप क्या हमसे चाहते हैं, आप कमेंट में जो भी सवाल हो पूछते रहा करें। अगली वीडियो में आपको पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप हमेशा डाउटलेस रहें और आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।